आदमी फुटबॉल से भी बड़े एक अंडे को गोद में लेकर उसे जोर से मेज पर रख देता है और उसी क्षण अंडे का खोल टूट जाता है, जिसके अंदर से दो छोटे पंजे दिखाई देने लगते हैं। तब सभी लोग हैरानी में समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण अंडा नहीं बल्कि किसी अनजान जीव का बच्चा है। अगले दिन उस बच्चे की मां पूरे परिवार तक पहुंच जाती है, जिससे माहौल में अचानक घबराहट फैल जाती है। इसी अफरातफरी में शाह अच्छे इरादे से गिरे हुए यांगी को सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में वह खुद भी संतुलन खो बैठा है। जबकि परिवार के बाकी लोग केवल ने सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं और उसकी ओर ध्यान नहीं देते। इसी अव्यवस्था में शाह हुआ अकेला पीछे रह जाता है। अगले ही क्षण शाह हुआ खुद को फिर उसी समय में पाता है जब पूरा परिवार पहाड़ पर घूमने जाने की तैयारी कर रहा होता है। वह अभी भी पिछले अनुभव के असर में होता है और घबरा कर अजीब बातें कहने लगता है। उसकी मां उसे डांटते हुए समझाती है कि वह बिना वजह डर फैला रहा है, जबकि बहन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ऐसे जीवों की कहानियां केवल कल्पना होती है और वह यांगी का जन्मदिन खराब करना चाहता है। इसी दौरान शाह चेहरे पर एक गर्म बूंद गिरती है, जिससे उसे आसपास किसी असामान्य गतिविधि का आभास होता है। वह इसे एक चेतावनी की तरह देखता है, लेकिन यांगी इसे पेड़ से टपकी लाल राल बताकर उसकी बात को हल्के में लेता है और उसका मजाक उड़ाता है। पिता भी बेहस में पड़े बिना उसे साफ कह देता है कि या तो गाड़ी में बैठे या फिर वहीं रह जाए। जैसे ही सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं, जंगल के भीतर से कुछ हलचल सी महसूस होती है। शयाव्द को लाता कि वहां रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह भी मजबूरी में गाड़ी में बैठ जाता है और यांगी ड्राइवर से जल्द वहां से निकालने को कहता है। परिवार को उसकी घबराहट बेवजह लगती है, लेकिन समय रहते हुए उस जगह से आगे बढ़ जाते हैं और फिलहाल किसी अनजान स्थिति से बच जाते हैं। देखता है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है और अब मदद पाने का एकमात्र रास्ता किसी होमस्टे तक पहुंचना है। तभी अचानक कोई जानवर कार पर गिर जाता है। बाकी लोग इसे साधारण दुर्घटना मान लेते हैं, लेकिन शाहू